एवरीवन, जय शिव शंभू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस बड़वाल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैंने मॉर्निंग में बताया था कि मेरे सास ससुर भी देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं दीदी और के घर में, मतलब कि मेरे जेठ जेठानी उनके घर में। तो हमारे जेठ जेठानी को भी लगभग एक हफ्ता ही हुआ है अभी अपने रूम में शिफ्ट हुए हुए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने मोमोज पार्टी की थी तो वो लोग यहीं थे, तो उनको भी लगभग एक हफ्ता ही हुआ है नीचे गए हुए, मतलब कि अपने रूम में। तो सास ससुर भी हमारे आ चुके हैं। तो आज हमारे जो सास ससुर आए तो उन्होंने बोला कि सारी फैमिली एक साथ ही खाना खाएगी एक इधर ही, तो वहीं पर ही हम लोगों को बुला रखा है। तो इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए और जैसे ही मैंने सोचा था कि हस्बैंड आएंगे तो हम लोग थोड़ा साथ के साथ निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाकर थोड़ी हेल्प वगैरह भी करानी पड़ेगी, काम कुम भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो बारिश इतनी तेज़ हुई है, तो मेरा बेटा भी नहीं आ रखा था, हम लोग उसका वेट कर रहे थे। तो बेटा भी मेरा आ गया, तो अभी अपनी वो बुआ के घर में गया हुआ है। तो अभी दीदी और भी शायद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी मेरे को पक्का मालूम नहीं है, क्योंकि दीदी और का ऐसा है ना, शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे भी नेपाल में ना रिलेटिव में जो हमारे चाचा ससुर हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो उस कारण से ये लोग, इन लोगों का परहेज चला हुआ है, किसी मतलब कि पंडित जी ने अभी मना कर रखा है इन लोगों को खाने पीने के लिए। तो अभी वो टाइम देखेंगे भी कि 1.25 महीने तक का टाइम हुआ कि नहीं हुआ उनको, मतलब कि पंडित जी ने बोल रखा था। तो देखते हैं अभी। तो इसी कारण से मतलब कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे उनका पक्का नहीं है, मगर हमें तो जाना है। और बारिश हो रही है और कैसे निकले वही देख रहे हैं। और कार में जाते भी, हमारी कार भी ख़राब हो रखी है, कार की बैटरी मतलब कि क्योंकि हम लोग कहीं आना जाना नहीं करते हैं, स्टार्ट भी नहीं करते हैं। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तू गाड़ी स्टार्ट कर लिया कर, और मैं करती नहीं हूँ, तो उसकी बैटरी थोड़ी डेड हो रखी है। नहीं तो हम लोग गाड़ी में चले जाते हैं ना, और गाड़ी की बैटरी डेड हो रखी है, तो हम गाड़ी में जाते हैं। अब देखते हैं कैसा भी जाना होगा, दीदी और जाएंगे कि नहीं जाएंगे देखेंगे अभी। और हस्बैंड भी मेरे आ गए और ये भी सोच रहे कि चल जैसे ही आए हैं थोड़ा इन्होंने शावर वगैरह लिया, फ्रेश हुए, और वैसी बारिश शुरू। और इतनी बारिश हो रही है ना, आज पूरा दिन बारिश हो रही है और कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं, ड्रायर करे हुए कपड़े भी नहीं सूखे हैं। और मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि स्मेल ना आ जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लगता है कि स्मेल आ जाएगी बोल के। तो अब देखते हैं कैसा जाना होगा। और इधर वही टेंशन हो रही थी कैसे जाएं कैसे ना जाएं। तो इधर मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं अपने बेटे से, बड़े वाले बेटे से मेरे। फ्रेंड्स, बारिश रुक गई है और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। मेरा बेटा और मेरी जो भांजी है वो आएंगे दूसरी गाड़ी में, और दीदी और आएंगे दूसरी गाड़ी में। तो दीदी और भी जा रहे हैं। तो मुझे पहले उनकी बात समझ नहीं आई थी कि मतलब कि दादी का जो प्रेस था, हमारे जो नंदोई जो मेरे भाई साहब है बड़े, उनका प्रेस था 1.25 महीने का, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो भी जा रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा लेट आएंगे, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नया घर बना है तो कोई पार्टी वार्टी भी नहीं हुई, कोई वैसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे जो नेपाल में जो रिलेटिव हैं, वो हमारे चाचा ससुर जी मतलब हमारे परिवार के ही हैं, तो उनकी डेथ हो गई है। तो उस कारण से क्या हुआ, वो हम लोग कोई भी मतलब कि पार्टी वगैरह नहीं कर पाए। जो भी था छोटा मोटा जो हवन वगैरह था वो बहुत पहले ही हो चुका था, तो नहीं तो करना था, मतलब कि सोच रखा था करने के लिए। और जो हमारे रिलेटिव हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, तो वो लोग भी सोच रहे थे कि हम लोग पार्टी में ही आएंगे, मतलब कि गृह प्रवेश की पूजा में जो भी हमने मतलब दीदियों ने सोचा हुआ था उसमें ही आएंगे। तो अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताएंगे। हम जी बताओ सोल्टी जी। नेपाल में हमारे शादी भी एक्सपायर हो गया ना, इस कारण जब तक उनकी बरसी नहीं होगी तब तक हम कोई भी नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए मतलब कि हमारे जो जेठानी हैं, जो हमारे मतलब जो उनका घर बना हुआ है, तो उसमें मतलब कि कोई भी पार्टी वगैरह या कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है। जो हमने जो हवन कराया था वो बहुत पहले ही करा लिया था दीदियों ने, तो इस कारण से नहीं हो पाया है, मतलब कि। तो वो लोग शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि फिर कितने दिन किराए में रहना था अपना घर होते हुए। तो दीदियों नीचे शिफ्ट हो गए, तो आज हमें वहीं खाने में बुला रखा है। तो कई लोग इंतजारी में थे कि भाई की पूजा मतलब कि जो भी होगा, पार्टी होगी, जो भी होगा, गृह प्रवेश में जाएंगे, तो उस कारण से नहीं हो पाया गृह प्रवेश। तो हमारे नेपालियों में ऐसा होता है ना, कोई भी शुभ काम कर ही नहीं सकते, शादी ब्याह। और घर की तो इतनी बड़ी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती, है ना। अपने घर की तो इतनी बड़ी खुशी है। हाँ, अपना मतलब कि घर बना हुआ जो था, जो मतलब जो वो मार्केट में रहते थे वो भी अपना ही घर था, मतलब कि उनके मम्मी पापा का दिया हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने अपने उससे बनाया है, वो बेच के इधर बनाया नीचे। तो मतलब कि इतनी बड़ी खुशी में मतलब कि ऐसा हो गया, सबको ही बुरा लग रहा था कि भाई ऐसा हो गया, मतलब कि बहुत वो। तो मतलब कि ऐसे डेथ होने के कारण घर का गृह प्रवेश नहीं हो पाया, मतलब कि पार्टी कैंसिल हो गई है। तो अब देखते हैं कि हमारे नेपाली में बहुत ही कड़े नियम होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े नियम होते हैं।
तो क्या करें, वो तो हमारा कल्चर है, उसको अपनाना ही है ना। तो चलिए अब फटाफट से निकलते हैं, बारिश रुक गई, चलो जल्दी चलो, बारिश रुक गई। तो हम लोग जा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, बड़ी मुश्किल से बारिश, मतलब कि हल्की रिमझिम सी हो ही रही है, हल्की हल्की नी सी पड़ रही है। तो फटाफट से निकलते हैं, फिर वहीं जाकर निकलते हैं। अभी बारिश हल्की हल्की रुकी हुई है। तो इधर मेरे हस्बैंड ने अपनी लूना तैयार कर ली है। चलो, गेट भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। चलो, वही तो कार में जाके, कार में बैटरी डेड हो गई है हमारी। और इधर ये मेरी काली भी आके बैठ रखी है, मेरी नंदुरी। ए नंदुरी, ये देखो क्या चीज़, पारस मामा की शायद कहानी। हाँ, और रुद्र प्रथम की कॉपी भी यहीं छूट गई है। तूने वो टेबल में मेरे को बताया नहीं कि कॉपी उसकी है। नहीं, मैं देख रहा वहीं होगी। और ये, और रुद्र इसको हाथ दे दे, खाना है इसका। हाँ बाय, खाना वो देगा रुद्र। है तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि इसका खाना दे दे, नहीं तो ये वेट करती रहेगी, है ना। और मेरे बेटे ने ना अपना मतलब नोटबुक वगैरह ना यहीं भूल गया था। तो वो नोटबुक मेरा भाई लेके चला गया, और मैं ना एक नोटबुक की यहीं भूल गई। और अब कल भेजनी पड़ेगी, कल कोरियर करानी पड़ेगी। तो चलते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, ये सड़कों का हाल देखो ज़रा। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर में। और यहाँ पर उनका रात का व्यू देखो ज़रा कैसा है। चलिए अंदर जाके पूछते हैं भी नए घर में कैसा लग रहा है इन लोगों को। अय्या, बंद तो करो, ये तो बहुत टाइट है। चुप, मम्मी डो दी, पापा डो दिन चुप। अब जब काम ही यही करना है तो करना ही पड़ेगा, वही तो। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और फाइनली गाइस मैं भी पहुँच चुकी हूँ। ये देखो, फाइनली ये भांजी और भी पहुँच गए हैं। और अभी सेटिंग वेटिंग कुछ इतनी हुई नहीं है यहाँ पर। ये तो गिफ्ट लेके आए हैं हम लोग, बेडरूम में इतना खाली हाथ आए हैं। ये देखो मेरी भांजी यहाँ पर शीशे में लाइट जल रही है, तो खुश हो रही है। गाइस, महंगा वाला शीशा, ये अमीरों की पहचान है। ये देखिए, हम अपने मूड के अकॉर्डिंग इसमें लाइट लगा सकते हैं। जब और दिमाग खराब होगा, नीला वाला, फिर शांत हो जाएगा सफेद वाला। अच्छा, फिर ये पर्पल थोड़ा, हाँ, और अच्छा वाला, फिर उसके बाद मूड ठीक होगा। हाँ, और जब मूड स्विंग होगा तब इस कमरे में। तो फ्रेंड्स, ये मेरी भांजी तब मुआयना कर रहे हैं पूरा घर का कि कैसे सेटिंग वेटिंग करी हुई है। चलो, तो ये अभी थोड़ा इधर रख दिए सामान वगैरह। ये लाए हैं दीदी पापा की रिटायरमेंट की खुशी में। तुम्हारा बर्थडे गया था, सदियों होगी। खोलो जल्दी जल्दी। फिर उस कमरे का और आपका और आधा क्या? बराबर लगा दे हमने, 10.5 फीट अच्छा लगेगा। खोलो ना। फिर वो नेट का 1 मिनट तो
जब तुमने बोला ना नीड है इसकी बहुत तब मैं समझ गया। मुस्कान बनाओ ना पूरा, बनाओ ना। ये गिफ्ट दिया है दीदी और दादी ने। इनॉग्रेशन में फुल डाइटिंग हो रही है। चम्मच किसको चाहिए? फ्रेंड्स, ये मेरे ससुर जी हैं। ये आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। तो पापा जी के यहाँ पर ना साउंड क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डाली है। तो पापा जी बता रहे कि सन 72 में वो देहरादून छोड़ के हिमाचल नाहन में रहने के लिए चले गए थे, तो वहीं पर ही उनकी जॉब भी लगा दी गई। तो पापा जी की शादी भी वहीं पर ही हुई, बच्चे वहीं पर ही पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी वगैरह सब वहीं पर ही हुई। तो पापा जी बता रहे हैं कि उनको लगभग 50+ हो गया था वहाँ पर काम करते हुए, वहाँ पर रहते हुए। तो पापा जी वहाँ पर जितना भी उनका स्टाफ था, जितना भी ऑलमोस्ट सबके नाम ले रहे थे, उनको धन्यवाद कर रहे थे। और ये भी बता रहे थे हम लोगों की वहाँ पर उन लोगों का जो स्वागत किया गया, जो मतलब कि लास्ट विदाई के टाइम में जो उनका स्वागत किया गया, अरेंजमेंट था वो बहुत अच्छा था। तो पापा जी बता रहे कि हमारा बहुत मान सम्मान किया वहाँ पर, मुझे बहुत सम्मान दिया गया। तो हम लोग ये बात सुनते हुए इमोशनल हो गए थे, और पापा तो इमोशनल हो ही रहे थे, उनको देखकर हम लोग इमोशनल हो गए थे। तो पापा जी बता रहे हैं कि अपने बच्चों को कि कहीं भी काम करो ईमानदारी से करो। तो ऐसे बोलते बोलते पापा इमोशनल हो गए थे, तो मैं यहाँ पर बात करने के लिए आ गई थी पापा के साथ। तो पापा जी बता रहे हैं कि जो उनका मान सम्मान करा गया, उनको बहुत प्राउड फील कराया गया। कैसा फील हो रहा है मम्मी आपको नाहन छोड़ के? देहरादून में कैसा लग रहा है? जहाँ इतने साल रहे वो जगह छोड़ के कैसा लग रहा है? थोड़ा मुश्किल हुआ, अब थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा। आस्ते आस्ते नाहन भूल जाएंगे। अच्छा, मैं रहने वाली भी नाहन की हूँ, और बड़ी मुश्किल से भूलना पड़ेगा अपना नाहन। याद आएगी? याद आएगी मुझे, बचपन से लेके आज 60 साल की उम्र में आ रही हूँ, बुरा लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिनर में बना है चिकन और अंडे की सब्जी, और ये राइस और रोटी वगैरह लगी है। तो इधर खाना वगैरह खाने की तैयारी हो रही है सारी। तो यहाँ पर खाना शुरू हो चुका है। पूरा चौपट सीन है। बच्ची नहीं है, बच्चा है। चलो चलो जाओ। हमारे दुकान में गाय थी ना सब्जी, जब तक उसको देते थे जैसे ना अंदर घुस जाती थी, भैं करके चिल्लाती थी, बुलाती थी। हाँ, चलो आराम से सुकरो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर जा रहे हैं, खाना वाना सबका हो गया। इधर हम लोग चलते हैं घर। फुल दिक्कत होगी ये, बेशक सीवर लाइन डलेगी तब ये रहेगा, तो तब भी ऐसी थोड़ा वैसा करके बनाना चाहिए था। चलो ठीक है मम्मी, चलो ठीक है। अच्छा बात, चलो कोई नहीं होगा तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैंने भी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ, वहाँ से आने के बाद इतनी उल्टियाँ लगी मुझे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मुझे खड़ा नहीं हो रहा था बिल्कुल।
ऐसी हो था मेरे को बहुत भयंकर। और पहले भी मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरी 2 दिन तबीयत मतलब 4-5 दिन से कंटिन्यू तबीयत खराब चली गई थी। पहले 2-3 दिन तक वो फुल बॉडी पेन, उसके बाद हल्का पेट खराब, और उसके बाद और भी मतलब बॉडी के साथ साथ बॉडी पेन भी हो रहा था, बॉडी में एनर्जी नहीं थी। और अब देखो कल से उल्टियाँ लगी हुई है। मैंने यहाँ पर बिस्तर वगैरह भी कुछ ठीक नहीं कर रखा अभी। और आज ना मैंने अपने हस्बैंड को कुछ बना के भी नहीं दिया, ना ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बना के दिया मैंने, क्योंकि उठने की हिम्मत ही नहीं हो पाती मेरी, मैं कैसे उठ पाती। ऐसा लगा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि छुट्टी कर लो, बट उन्होंने करी नहीं छुट्टी, मिली ही नहीं छुट्टी। तो और रात को 2:30 बजे करीब ना मेरे बेटे का फ़ोन आता है, मम्मी कि रूम का पंखा गिर गया। तो मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ, देखो ये पंखा। और ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें इतना मोटा नट लगा हुआ था, नट पेच जो भी बोलते हैं उसे, वो लगा हुआ था। और कैसे हुआ है, ये जो ब्लैक सा दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है शायद वो नट वगैरह घिसा होगा या कुछ भी ऐसा जो भी है। तो मतलब कि ये है कि मेरे बेटा बच गया, बेटे को चोट लगने से बच गई, कुछ बड़ा हादसा हो सकता था कुछ भी। तो देखो ना, ये पंखा यहाँ से ऐसे गिरा, यहाँ नीचे इधर। और 2 दिन पहले ना मेरा बेटा ना मतलब कि नीचे सो रहा था, जब उसके मामा लोग आ रखे थे। तो उसको कंफर्टेबल जगह चाहिए होती है सोने के लिए, वो मतलब ऐसा नहीं सो सकता। और मेरा बेटा शुक्र करो कि इस किनारे में सो रखा था, अगर इस किनारे में सो रखा होता ना तो भयंकर चोट लगती मेरे बेटे को, बहुत ही भयंकर। और मुझे तो सोच के ही हो रहा है, देखो ना कितना भयंकर है, यहाँ से यहाँ कितना भयंकर है। मुझे तो सोच के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उसके बाद जब 2:30 बजे हम लोग इसके रूम से गए, उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। इतनी उल्टियाँ करी मैंने, इतनी उल्टियाँ, मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे मेरी ना उल्टियाँ करते करते मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही, मैं नहीं बचती अब, इतनी भयंकर हालत ख़राब, इतनी भयंकर। ऐसा होता कि बस मुश्किल ही बच पाऊंगी, इतनी भयंकर हालत हो रही मेरी खराब। और सुबह ना मेरे से बिल्कुल नहीं उठा गया, अभी भी मेरे को बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। मैं क्या बताऊँ कैसा हो रहा मेरे को। और आपको ना वो दिखाती हूँ, इसमें देखो ना, मैं इतना मोटा ये पेच लगा हुआ था, ये कैसे टूटा होगा। अभी इसके आधे हिस्से टुकड़े मिले नहीं है, अभी यही मिला है। और मैंने ना अभी साफ सफाई भी हल्की फुल्की बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा झाड़ू मार दिया। और बाहर थोड़ा गंदा होगा तो बाहर थोड़ा हल्के से नहीं पोछा मारा मैंने, पूरे में पोछा नहीं मारा, पूरे आंगन में हिम्मत ही नहीं हो पाती। बस मैंने थोड़ा बस अपने आगे थोड़ा कर दिया साफ। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बोला नहीं जा रहा, मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही है। दवाई भी कितनी खाऊँ, मैं तो दवाई खा कर भी परेशान हो गई। और उल्टी कर करके ना मेरा गला पूरा छिल गया है, क्या बताऊँ मैं आपको। पहले पेट खराब होने की वजह से और वीकनेस ना होने की वजह, वीकनेस होने की वजह से इतनी हालत ख़राब हुई, और अब उल्टियाँ लग गई हैं। मेरे तो पता नहीं क्या चल रहा है, एक चीज़ की दवाई खाती हूँ, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है, दूसरी चीज़ ठीक होती है, दूसरी चीज़ हो जाती है। परेशान हो गई मैं तो अपना रोल छोड़ा, अपने बेटे का लग रहा है भयंकर। अगर ये पंखा गिर जाता मेरे बेटे के ऊपर तो हालत बहुत ख़राब हो जाती भयंकर। सोच के भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या भयंकर ही लग रहा है कि मैं मेरे बेटे के ऊपर गिर जाता तो बहुत बड़ा वो होने से बचना। मैं अपने महादेव का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे की रक्षा करी, और जो मेरे माता रानी है उन्होंने भयंकर हालत बहुत ही भयंकर हो गया, देखो ना। और अभी तो मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी में गए हुए, जब वो आएंगे तब वो पंखा वंखा देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं, लगाएंगे फिर फिट करेंगे। हमारे पास का तो है नहीं कुछ भी, बस ये कि मेरा बेटा बच गया, चोट लगने से बच गई उसको। और आज तबीयत इतनी ख़राब है, और अपने बेटे की मैंने नोटबुक भी देनी है, नोटबुक भी भिजवानी है, क्योंकि उसने मेरे को बोला था मम्मी मेरी 5 नोटबुक हैं वो दे देना। वो भूल के चला गया था यहाँ से, मतलब कि बैग भी उसका जगह नहीं थी उसके बैग में, फुल हो गया था उसका बैग। तो ये नोटबुक यहाँ पर मैंने निकाल के रखी। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से तो सारी भेज दी 5 की 5, उसमें एक छोटे रजिस्टर थे, मैंने नोटबुक ध्यान से पूरा वो देखा नहीं। और अभी ये भी कोरियर कराना पड़ेगा,
देखते हैं किससे करवाऊँ, मेरी तो हालत है नहीं बिल्कुल भी। तो आज फाइनली धूप निकल चुकी है और आज मैं धूप में सुखाऊंगी कपड़े। तो ऐसा हो रहा ना धूप बिना निकले कि भाई कितनी हालत ख़राब हो रही। तो देखो धूप पूरी निकल गई है आज दिख रही है धूप इतने दिनों बाद भयंकर। और आज मैं कपड़ों में लगाऊंगी धूप, जैसे तैसे तो लगानी पड़ेगा, चलने की हिम्मत तो हो नहीं रही है। तो कपड़े पहले धूप में सुखा देती हूँ, फिर लेट दूँगी। मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, ना अपने लिए बनाना ना अपने बेटे के लिए बनाने की हिम्मत है। बस मैं तो लेट दूँगी क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। सुबह सुबह मैंने इतनी उल्टी करी ना, उठने के बाद भयंकर पेट मेरे इतना दर्द होने लग गया मेरा उल्टी कर करके। और जो ये मेरे कान में टांके लगे हुए ना, इतना खिंचाव हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था इन दोनों कानों के टांकों में मेरे उल्टी करते हुए, हालत ख़राब हो गई थी मेरी।